हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अभी वर्तमान में CGACF रेंजर का जो पोस्ट आया है उसमें केमिकल बॉन्ड का हमारा सिलेबस में है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड के बिना आप कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते। इसको रसायन का आधार मान सकते हो, केमिस्ट्री का बेस मान सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैसे पढ़ना है, इसका कितना टाइप्स है, इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, सब बताएंगे। व्यापम का तैयारी आप कर रहे हो तो जितना कम हो सके आपको पेन का यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइंड का यूज करना है। ठीक है, पेन चलाते रह गए आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कॉम्पिटिटर हैं कि आपको पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का हम 2 वीडियो बनाएंगे। कुछ टाइप को अभी समझाएंगे, कुछ टाइप को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप बनाते हो उससे उसका आप टॉपिक एक शॉर्ट ट्रिक बना लो। शॉर्ट ट्रिक या सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस बना लोगे तो पढ़ने में आसानी होगा, किसको पढ़ना है किसको छुआना है सब बन जाएगा। ठीक है, तो मैं केमिकल बॉन्ड का सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है ये बताते हैं आपको। ठीक है, तो सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस हो गया। सिनॉप्सिस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड ये हो गया हमारा पहला। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ये हो गया हमारा दूसरा। अब टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड जनरली 3 टाइप की सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 5 टाइप का। पहला है कोवेलेंट, दूसरा है आयोनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा मेटालिक बॉन्ड, पांचवा वंडर वाल बॉन्ड। कोवेलेंट, मेटालिक और वंडर वाल को जनरली बहुत कम पढ़ाते हैं, वो इजी है, उसको एक एक लाइन में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखते हैं कितने टाइप से होते हैं। 5 टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप का देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पांचवा देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। छठवा देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, एग्जांपल आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा इसका। और सातवां देखते हैं छठवां इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, एग्जांपल ऑफ मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। सातवां देखते हैं एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वांडरवाल। वांडरवाल बॉन्ड, ठीक है, और एग्जांपल ऑफ वांडरवाल बॉन्ड। तो अभी हम इस वीडियो में 2 या 3 बॉन्ड को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट देखते हैं, उसका एग्जांपल देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है ये समझाएंगे और इसका एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड के बाद वांडरवाल बॉन्ड, सबको सिस्टमेटिक समझाएंगे। ठीक है, ये इतना आसान तरीके से समझा देंगे कि आपको कोई भी एग्जाम में हो, कहीं भी बैठो, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि ये आयोनिक बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, एक्चुअली बॉन्ड क्या है। ठीक है, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड कुछ नहीं होता, जस्ट अट्रैक्शन।
बिटवीन टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच का अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब दो जा रहे हैं, दो दोस्त हैं, दो दोस्त मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ फायदा होता है। अगर अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चलने से कुछ फायदा नहीं है। अगर साथ चल रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है, तो अलग चलने से अच्छा है साथ चलना। ठीक है, तो दो स्पीसीज के बीच का अट्रैक्शन है। अब हम इसमें केमिकल रसायन की भाषा में क्या बोलते हैं? दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट क्या करना चाहेगा? अपना अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। इसलिए दो इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट आपस में शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का और बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड बना के अपने आप को संतुष्ट करते हैं, ऑक्टेन पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, या और बोल सकते हैं परमाणुओं में उनके अणुओं के सॉरी अणुओं में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ही हम बोलते हैं रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको पुस्तकी भाषा रटना नहीं है। ठीक है, आपको बस ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है मैं बता दिया ना। केमिकल बॉन्ड ये है कि दो अलग अलग जा रहे हैं, अगर दोनों को मिलने से फायदा होता है तो अलग अलग जाने से अच्छा है मिल के रहना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड। और एलिमेंट क्यों मिलना चाहते हैं? अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए मिलना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड इज नथिंग, ये जस्ट अट्रैक्शन है बिटवीन टू स्पीसीज। ठीक है, दो स्पीसीज के बीच का अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं। सब जनरली तीन प्रकार के पढ़ाते हैं: कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट हमको पढ़ना है 5 प्रकार का बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, मेटोलिक बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड। हम 5 प्रकार के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये 5 प्रकार का है, क्योंकि एग्जाम में क्या बॉन्ड पूछेगा, क्या एग्जाम्पल देगा आप नहीं जानते। जितना है उतना को पढ़ के जाइए, बिल्कुल ना छोड़िए। आयोनिक बॉन्ड वैसे केमिकल बॉन्ड बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, और ये सी रेंजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? पहला कोवैलेंट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा आयोनिक, तीसरा हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, चौथा हो जाएगा मेटालिक बॉन्ड, और पांचवा हो जाएगा हमारा वैन डर वाल। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के प्रकार हो गए। ठीक है, पहला कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आयोनिक बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा मेटालिक, और पांचवा हो जाएगा वैन डर वाल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा इतना टॉपिक हो गया, ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बाद हम कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबको सेपरेट सेपरेट ही समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का। ठीक है, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये बताते हैं। ये एक नॉन मेटल में पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड 8 में कमी। ठीक है, 8 ऑक्टेन में कमी, 2 8 18 में कमी, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो पाएगा उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में रखता है, के बीच में रखता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं इसका, 8 में कमी। तीसरा देखते हैं 2 8 18 में कमी। ठीक है, 2 8 18 में कमी। कोई भी एलिमेंट अपने आप
को ऑक्टेन कंप्लीट करवाना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस के अनुसार ढलना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस की प्रकृति के अनुसार अपने नेचर को भी ढालना चाहते हैं, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड पहचानने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में अपना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जैसे मैं सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो दोनों के एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 8 में कमी होगा या 2 8 18 में कमी होगा, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा या फिर लिक्विड में पाया जाता है, या तो गैस में पाया जाएगा, गैस में, या तो लिक्विड में। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड गैस या लिक्विड दोनों के बीच में, दोनों में ही पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में अब बोलेंगे एग्जांपल में आ जाएगा, एचसीएफ रेंजर के एग्जाम दिला रहे हैं ना, तो एचसीएफ के रेंजर में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है, आपको बताना है कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है, इसको कैलकुलेट करना है। हमारा सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इसका नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है, नियरेस्ट कार्बन के नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है, नियान, नियान जिसका होता है 10। ठीक है, अब ये 10 में कमी, 10 में कमी क्या होगा, ये हो जाएगा ना 2 10 18, 2 10 18 में कमी। ठीक है, ये है नोबल गैस, तो ये है नियरेस्ट नोबल गैस कार्बन का, तो इसको 10 में घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है, 4। आप स्ट्रक्चर बनाते मत बैठिए, क्योंकि आप एचसीएफ रेंजर का एग्जाम दिला रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर बनाते रह गए तो फिर हो गया। ठीक है, ये कार्बन का हो गया, ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ठीक है, इसका वैलेंसी ये होता है 2 2 4, ये इसका, ये इसका, कार्बन का हो जाता है 4। ठीक है, आपको बस ऐसे ही देंगे, बोलेंगे कि बताओ इसका कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, इसकी गणना करिए, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल NH2 गैस है, NH2 में कितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा इसको बताना है आपको। ठीक है, NH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2, ये नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, और नियरेस्ट नोबेल गैस है 10, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा, N2 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इधर देखते हैं अब ये NH3 अमोनिया, NH3 में कोवैलेंट बॉन्ड की गणना करना। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा सेंट्रल एटम में देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड निकालने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत जरूरी है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलने से पहले, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका आउटर मोस्ट कैसे निकालते हैं, 2 5, ये 5 हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पूरे केमिकल बॉन्ड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 7। और नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है हमारा, नियान, नियान का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10, और नाइट्रोजन का होता है 7, तो ये हो गया 3। अमोनिया का कोवैलेंट बॉन्ड 3 होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लिए अपन, ये 2, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर के पीछे नहीं पढ़ना है, ये मैं बता दिया, इसको याद रखिए। 2 10 18 में कमी को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि रसायन पढ़ते हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको मिनिमम 30 नंबर तक का एटॉमिक नंबर याद करना कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया। अब H2O को देखते हैं, H2O में केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 8, और ये माइनस, ये 10 है, और ये
8, तो कितना हो जाएगा 2। वाटर में कितना होता है कोवलेंट बॉन्ड, तो होता है 2। ठीक है, ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या होता है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। एक और ले सकते हैं अपन, मेथिन ले सकते हैं CH4। CH4 में कोवलेंट बॉन्ड की गणना करना है तो इसका होता है 6 एटॉमिक नंबर। ठीक है, और नियरेस्ट नोबल गैस है 10। 10 मतलब नियॉन, और इसको 6 को घटा दिए तो कितना बच गया 4। मीथिन में कोवलेंट बॉन्ड कितना है 4। ये ये स्ट्रक्चर बनाते नहीं फिरना है, ये तो 10वीं के लिए है, आपको इस लेवल में जाना है। आप CG SCF रेंजर की एग्जाम दिला रहे हैं, SCF हर कहीं का भी SCF हो, केमिस्ट्री का तो एक ही सिलेबस रहेगा। वो जैसे स्टेट के हिसाब से वो छत्तीसगढ़ अपना एक पेपर रहता है वो बदलता है, बाकी केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, चाहे जो स्टेट का आप SCF दिला रहे हैं वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है हम समझा रहे हैं आपको। एक होता है पोलर, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन पोलर। जब दो सेम सेम एटम या दो लड़का, एक लड़का दूसरा लड़का, तो हो जाएगा हमारा नॉन पोलर। एक लड़का भी है, ये वन बॉय, और दूसरा भी हो जाएगा बॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन पोलर। अब दूसरा हो जाएगा, ये देखते हैं एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब अपोजिट है, अपोजिट जेंडर, एक बॉय और दूसरा गर्ल, तो ये हो जाएगा हमारा पोलर। ये होता है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर पहचानने के लिए एग्जाम में आता है कि पहचान के बताइए कि ये नॉन पोलर है कि पोलर है, इसमें से कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा एलिमेंट पोलर है, कौन सा एलिमेंट नॉन पोलर है। ठीक है, जब सेम मेटल मेटल होगा तो पोलर, नॉन मेटल होगा तो हो जाएगा पोलर। जब मेटल नॉन मेटल तो हो जाएगा हमारा पोलर, मतलब अपोजिट रहेगा, अपोजिट। जैसे एक लड़का है एक लड़की है तो हमारा हो जाएगा पोलर, लड़का लड़का है तो पोलर, लड़की लड़की है तो नॉन पोलर। ठीक है, लड़की लड़की है तो भी नॉन पोलर, लड़का लड़का है तो भी नॉन पोलर। ठीक है, ये समझना है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोलर का। देखते हैं सबसे पहले पोलर, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा पोलर में, उसको बोलते हैं पोलर। परिभाषा लिख देते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा उसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंट हो जाएगा, HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसमें क्या है, पोलर है। ये हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। देखते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का होता है 17। ठीक हो गया। अब इसको अपना नियरेस्ट, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना चाहिए, इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम। हीलियम का कितना होता है 2। इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है आर्गन, कितना होता है 18। ठीक है, अगर दोनों बांड बना ले तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो बाहर चिपका रहता है, 2 वाले आए, 10 वाले आए अंदर, या फिर 18 वाले। दोनों पार्टी में एक साथ गए, दोनों बाहर देख रहे थे, या फिर कोई देखते नहीं है ड्रिंक वाले, ठीक है, वो देखते रहते हैं 20 रुपए है मेरे पास, मिलेगा 40 का। अब वो 20 का जुगाड़ा लगाते रहता है बाहर खड़े खड़े, देखता है कोई 20 वाले आ जाए तो बात बन जाए। तो ये लोग शादी पार्टी में गए हैं, बोलता है मेरे पास 1 है, मेरे पास 17 है, तो बोलते हैं दोनों अपन मिला लेते हैं। ठीक है, ये इसके पास 2 हो गया, इसके पास 18 हो गया। अब जाते हैं गेट के पास, बोलते हैं हाँ देखो, ये बोलता है मैं 1 और ये 2, वो बोलता है मैं 17 और ये 18। ठीक है, वो अपना भी गिना, इसका भी गिना, तो एंट्री दोनों को मिल जाता है, दोनों चले जाते हैं। उसी प्रकार ये है HCl। ठीक है, और ये हो गया पोलर का। ठीक है, H2O में भी देख लो, ये
ये हो गया हमारा पोलर का, ठीक है। नॉन पोलर देखते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर, दो सेम सेम एटम क्लोरीन हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ये सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ये भी बताते हैं, पहले बता लेते हैं आपको। ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन के मध्य कितना है, सिंगल बॉन्ड है, और दोनों का एटॉमिक नंबर 17 होता है। दोनों को कितना चाहिए अपने ऑक्टेन पूरा करने के लिए, अपने आप को नोबेल गैस बनाने के लिए, नोबेल गैस के जैसा बनाने के लिए, आर्गन के लिए, तो दोनों को चाहिए 18, मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये भी बोलेगा, इसको भी तू गिन ले, इसको मैं गिन लेता हूँ, तो इसका भी 18 हो गया, अब इसका भी 18 हो गया, दोनों काम कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का देखते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं तो ये ऑक्सीजन हो गया। ये हमारा हो गया पोलर और नॉन पोलर का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम में दे दिया O2 N2 और हो जाएगा Cl2 HCl। इसमें नॉन पोलर कौन सा है बताइए। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 एग्जाम्पल हमको दे दिए क्वेश्चन में, O2 N2 Cl2 HCl। इसमें आपको बोल दिया नॉन पोलर को पहचानना। नॉन पोलर मतलब क्या होता है, नॉन पोलर हो जाता है डिफरेंट, नॉन पोलर होता है सॉरी सेम एटम। तो सेम एटम कौन सा है, ये हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब इसी में दे दिया पोलर को पहचानिए, पोलर को पहचानिए, तो हमारे पास ये भी नहीं है, इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा HCl। पोलर का हम सबसे पहले बताए थे, पोलर दो डिफरेंट एटम के बीच में पोलर बनता है। तो ये हमारा दो डिफरेंट हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में पोलर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कोवलेंट। अब देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको समझ समझ के पढ़ोगे तो पढ़ने में मज़ा आता है, समझ समझ के पढ़ो तो और मज़ा आता है। शॉर्ट ट्रिक बनाओ, समझो, फिर पढ़ो, ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल। दूसरा हम देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें एक रहेगा मेटल, दूसरा रहेगा हमारा नॉन मेटल, ठीक है। आयोनिक आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम हमारा मेटल हो गया, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल हो गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमको सॉलिड स्टेट, ये नॉन मेटल हमेशा सॉलिड सॉलिड में बनता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट रहता है हमारा, सॉलिड स्टेट का ही नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें पहला रहेगा नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा रहेगा सॉलिड में रहेगा, ठीक है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो जब ये मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें प्लस साइन लगेगा। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना उसमें प्लस चार्ज लगेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसमें कितना लगता है चार्ज, +1। नॉन मेटल, ये नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना गेन करेगा उतना माइनस। क्लोरीन जैसे इसको दे दिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दिया तो यहाँ एक माइनस हो गया, ठीक है। या इसको पहचानने का तरीका, ये उधारी दिया है, ये उधारी लिया है, जो उधारी देगा वो प्लस में रहेगा ना, जो उधारी देगा वो माइनस में। कभी ना कभी इसको क्लोरीन को सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा क्योंकि उधारी लिया है उससे। तो ये हमेशा जो उधारी लेता है वो माइनस में रहता है, जो उधारी देता है वो हमेशा प्लस में रहता है। जितना आपको उधारी देगा, एक इलेक्ट्रॉन उधारी दिया तो एक प्लस रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 रहेगा,
तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमेशा सॉलिड में रहेगा करके आप पहले से बता दिए हैं आपको। एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला आपको तो ये सब सिंबल तो पता ही होना चाहिए, 10वीं लेवल की बात है। आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, IIT नेट GET का तैयारी कर रहे हैं, मेसी तैयारी कर रहे हैं या 12वीं तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। ये हो गया। अब दोनों को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है, दोनों को नियरेस्ट नोबल गैस की प्रकृति के अनुसार ढलना है। ठीक है, तो ये इसका होता है 11। ठीक है, अब 11 के आगे जाएगा तो इसका होता है नियरेस्ट, देखा जाए तो 18, तो 18 दूर हो जाएगा और एक माइनस कर दे मतलब 10 कर दे, 10 में है नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। तो 7 पाना इसके लिए कठिन है, एक खोना आसान है। ठीक है, तो एक अपना एक कम कर दिया। इसका सबसे पहले मैं बताया था केमिकल बॉन्ड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड में कंपलसरी है। तो इसको देखो, 2 8 अगर तोड़ते हैं इसको 1। ठीक है, 2 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है, केवल बच गया है एक आउटर मोस्ट में। इसका देखते हैं 2 8 ये 7, 8 2 10 7 17। अब ये अपना 7 तो छोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगा, एक को छोड़ने में एनर्जी कम लगेगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई तू रख ले, इससे इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया देखो, 2 8 इसका हो गया, 2 8 8 इसका हो गया। ठीक है, दोनों का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। ठीक है, तो कैल्शियम दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, इसका देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का देखे थे, ये कैल्शियम हो गया कैल्शियम का ये ऑक्साइड। ठीक है, इसका देखते हैं, कैल्शियम का कितना होता है 20, ऑक्सीजन का होता है 8। इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 8 8 18 हो गया, 2 हो गया। इसको तोड़ते हैं 2 और 6, 2 और 6 में टूट गया। ठीक है, अब ये अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए किसको देगा, 2 इसको देगा। 6 को देना इसको पॉसिबल नहीं है, ये 2 आराम से दे सकता है। तो ये अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 दे दिया। अच्छा, ये जितना मैं बोला था, जितना ये डोनेट करेगा उतना इसमें प्लस साइन लगेगा, तो Ca2 प्लस, और जितना गेन करेगा, जितना उधारी लेगा उतना -2 हो जाएगा। ये इसका होता है आयोनिक बॉन्ड। अब फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसको देखते हैं, ये Cl हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये Cl हो गया। ठीक है, कैल्शियम का हम देखे थे यहाँ पे 20 होता है, इसका होता है 17, इसका होता है 17। अब इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 2 कम कर दे, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, इसका आर्गन है जो कि 18। इनका भी नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, आर्गन। इनको क्या चाहिए, एक एक चाहिए। ठीक है, ये बोलता है भाई मेरे को एक दे दे, क्लोरीन बोलता है भाई मेरे को एक दे दे। तो ठीक है, इसका तोड़ते हैं 2 8 8, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं 2 8 7, 2 8 7, दोनों को एक एक चाहिए, तो ये अपना दोनों एक एक दे देता है, इसको दे देता है, इसको दे देता है। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हम सबसे पहले बताए थे ये सॉलिड स्टेट में ही बनेगा। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये एक मेटल रहेगा, दूसरा नॉन मेटल रहेगा, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। बाकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वंडरवॉल अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।